विभिन्न मांगों के समर्थन में झारखंड यूथ फोर्स का अनिश्चितकालीन धरना 25वां दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंची जमुआ की विधायक मंजू कुमारी प्रखंड कार्यालय के समक्ष दे रहे हैं धरनार्थियों से की वार्ता। 17 अप्रैल जमुआ चंदन प्रसाद की रिपोर्ट। जमुआ प्रखंड कार्यालय के समक्ष झारखंड यूथ फोर्स का अनिश्चितकालीन धरना विभिन्न 8 सूत्री मांगों को लेकर के मंगलवार को 25वां दिन भी जारी रहा। इस बबात धरना स्थल पर जमुआ की विधायिका मंजू कुमारी पहुंची धरनार्थियों द्वारा दिए जा रहे धरना को सहयोग की ओर से कहा कि जो 8 सूत्री मांगों पर झारखंड यूथ फोर्स के सदस्य धरना दे रहे हैं सभी मांगे जायज है। उन्होंने तुरंत उपायुक्त महोदय को फोन करके धरना दे रहे लोगों के बारे में बताई और कहा कि जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए क्योंकि सभी मांगे जायज हैं और जन मुद्दे से जुड़े हुए हैं। इस दौरान जमुआ भाजपा के कई कार्यकर्ता गण साथ में उपस्थित थे। इस दौरान एसपीएन न्यूज के संवाददाता चंदन प्रसाद के साथ क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद, सहयोगी गौतम कुमार, जमुआ गिरिडीह झारखंड से। 24 मार्च से लगातार कड़ी धूप में, बरसात में यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं लोग और अभी तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। और आज जमुआ विधानसभा की विधायिका डॉक्टर मंजू कुमारी खुद इनसे मिलने के लिए आई हुई है और इनकी समस्याओं को सुन रही है। आइए क्या कुछ कहती है डॉक्टर मंजू कुमारी, जानते हैं। मैडम, लगातार 25 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं और अभी तक किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ पर जमुआ प्रखंड मुख्यालय में 24 तारीख से लेकर के धरना प्रदर्शन यूथ फोर्स का है और हमारे बेरहाबाद के छोटे भाई मुखिया प्रतिनिधि गौतम भाई दे रहे हैं। हमको भी फोन के माध्यम से जानकारी मिला था और 2-3 आदमी भी हमको बोले थे, लेकिन व्यस्तता था, सदन में मेरा सत्र चल रहा था और इधर अभी आए थे तो फिर मेरे बीच में कुछ तबीयत खराब थी। आज हम यहाँ आए इनसे मिलने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि इनका 8 मुद्दा है। 8 मुद्दा जो जनहित के लिए, जन मुद्दा के लिए लगभग बैठे हैं और अभी तक आपका प्रशासन से कोई मतलब आश्वासन नहीं मिल पाया है। तो हम अभी उपायुक्त महोदय से फोन के माध्यम से भी बोले और परसों हम उनसे गए थे मिलने के लिए, तो उनसे भी हम वहाँ पर चर्चा किए थे। बोले थे कि यहाँ लगभग 20-25 दिन से धरना पर बैठे हैं, उसके वार्तालाप करके जो उनकी मांगे है उसको पूरा करते हुए धरना को समाप्त करवाया जाए। तो अभी फिलहाल जस्ट हम डीसी साहब से बात किए हैं, वो बोले हैं कि किसी प्रखंड के कोई पदाधिकारी को भेज करके वार्तालाप करते हैं। और जो जन मुद्दा है, जैसे कि जल नल योजना, हमारे विधानसभा में बेहद पैमाने पे कालाबाजारी हुआ है। कहीं पे टंकी लगी है तो कहीं पे नले नहीं है, जहाँ नली है वहाँ टंकी नहीं है, इस तरह से हुआ है। प्लस में ये आपका राशन का जो 2 महीना का जो बैकलॉग जो गबन हुआ है, इसका तो हम सदन में भी आवाज उठाए थे। उसको भी हम बोले थे जो ये गबन किया है वो अफसर पे उसको कार्रवाई करके और जो 2 महीना का जो माल है, राशन का माल है, उसको रिकवरी करवाइए और हमारे क्षेत्र में बंटवाइए, जो जिसका जो अनाज है उसको बंटवाइए। और आपका यह तीसरा में है आपका सीओ साहब, उसका भी बहुत मनमानी चलता है, बहुत कंप्लेनें आती है, वो मोटेशन नहीं करते हैं, रसीद नहीं काटते हैं, बच्चे लोग को जाति आवासीय भी एकदम क्या कहते हैं पेंडिंग पड़ा हुआ है, लोगों का एडमिशन कराने में भी प्रॉब्लम होता है। तो फिर बहुत सारा भी वैकेंसी निकलता है तो वैकेंसी में जाति आवासीय का जरूरत पड़ता है, तो टाइम पे नहीं हो देंगे तो कैसे भरेंगे फॉर्म? तो हमारे विधानसभा में बच्चों का भविष्य का बात है। और अब चौथा में देखिए आपका जो है महिला चिकित्सक के लिए हम बात किए थे, हम भी विधानसभा में उठाए थे। अभी पोस्टिंग हो गया है लेकिन शायद ज्वाइनिंग नहीं ली है। और आपका ये है आपका 5वां में है बसंत हाजरा एजीएम है। ये पिछले बार भी इसके ऊपर यहाँ पर वो गबन के उसका भी हाथ था, तो यहाँ से उसको हटाया गया था, फिर पुनः यहाँ पर आए। उसके लिए अभी वो काफी मतलब कि बसंत हाजरा जो एजीएम है उसका इतना मन बढ़ा हुआ है, बहुत मन बढ़ा हुआ है। उस सबके साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करते, अच्छे से बात भी नहीं करते हैं और इसका मतलब कि काला बाजारी इसका बहुत बड़ा हाथ है। आगे मैडम, अगर ये किसी तरह का आश्वासन अगर नहीं मिलता है तो आगे की क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? हम लोग पूरे अपना पार्टी की तरफ से पूरा हम लोग बेहद उनका समर्थन करके, क्योंकि जन मुद्दा है, मेरे विधानसभा का मामला है, विधानसभा के
हमारे पब्लिक, हमारे एक परिवार को हम लेके चल रहे हैं और आगे भी लेके चलेंगे। उनके साथ जो भी अन्याय होगा समझिए मेरे साथ हो रहा है, और इसके लिए हमको रोड तक, सदन तक जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे और इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। आपने भी एजीएम साहब का नाम लिया कि एजीएम साहब की बड़ी मनमानी बढ़ी हुई है, उनको ना हटा करके यहाँ बीएसओ साहब को हटा दिया गया, इस पर आपका क्या विचार रहेगा? ये गलत हुआ है। हाँ। ये तो इसके ऊपर भी फिर हम डीसी साहब से स्पेशल इनके लिए हम बात करेंगे, क्योंकि जो काम करने वाले हैं उनको ना हटा कर, मतलब उनको ना हटा करके दूसरे को हटा दिया, तो ये गलत हुआ है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।